और सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। कारगिल दिवस के अवसर पर कारगिल दिवस नहीं, विजय दिवस जयंती वर्ष है। 25 साल हो गए। अप्रतिम शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ और भारत की शक्ति से दुनिया को परिचित कराने के लिए अपने खून से जो इतिहास लिखा है सेना ने, मैं सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। मंच पर विराजमान संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह जी, मेजर जनरल A.K. महाजन जी, मेजर जनरल सुमित जी, ब्रिगेडियर अनिल दास जी, ब्रिगेडियर श्री राहुल रे जी, ब्रिगेडियर श्री अरुण नायर जी, ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों और एनसीसी के मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, हमारे जाबाज बहादुर सैनिकों ने जो इतिहास लिखा है, यद्यपि अतीत के काल से परमात्मा की कोई कृपा है भारत पर, भारत का पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य हजारों साल से दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान के कारण से जाना जाता है। और इसीलिए दुश्मन अलग अलग दौर में कई रूप बदल करके कई कारणों से, कई प्रकार से हमको नष्ट भ्रष्ट करने भी आता है। लेकिन इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, ये भी हजारों साल पुरानी सभ्यताएं थी, लेकिन इन सभ्यताओं के अंदर का लचीलापन, इनके अंदर की कमजोरियों के कारण से ये अंततः देश नष्ट भ्रष्ट हुए, इनकी मूल जड़ों से कट गए। लेकिन भारत का पुरुषार्थ है, पराक्रम है, शौर्य है। और हम ज्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहे, केवल 47 के काल को याद कर ले। दो देश एक साथ आजाद हुए, कुछ 14 अगस्त को और 15 अगस्त को हुआ, और दोनों देशों ने अपनी अपनी आबादी के साथ एक नए देश की मान्यता भी पाई। हम सब देख रहे हैं कि भारत के अंदर की अच्छाई के कारण से भारत की अंदर की एक ताकत है, जिसके कारण से सिविल सोसाइटी भी अलग प्रकार से जीती है, साथ खड़ी रहती है और अंदर की कठिनाइयों में से भी मार्ग खोजती है, उसमें रास्ता निकालती है। और सच्चे अर्थों में तो जब देश आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हमारी कृषि भूमि भी जो उन्नत ज्यादा थी वो उधर चली गई। हमारा अपना देश का कई मामलों में एक तरह से नई हिस्से में नई चुनौतियां आई थी, लेकिन भारत ने जल्दी से हिसाब चुकता किया है। एक जाने अनजाने युद्ध हुआ 1962 का, उस 62 के युद्ध के तुरंत बाद 65 का युद्ध हुआ। 62 का युद्ध हमको असावधानी की अवस्था में मिला, जब हम थोड़े लापरवाह हुए थे। लेकिन ये बात सही है कि 62 के युद्ध में भी सैनिकों ने जो पराक्रम, पुरुषार्थ दिखाया, सीमित संसाधन, पुराने हथियार, लेकिन दिल का जज्बा ऐसा था कि क्या गजब ढाया है। लेकिन काल के प्रवाह में तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 65 का जब युद्ध हुआ है, तो ये दुश्मन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार कारगिल तक किसी को उसके घर में घुस करके मारने की शुरुआत हुई 65 के युद्ध से, जब हमारी सेना ने लाहौर तक अपना तिरंगा फहराने की स्थिति बनाई। हमने तो समझ लिया था कि इसमें दम नहीं है, लेकिन ये भी बात सही कि हम अपनी सीमा भी जानते हैं, मर्यादा भी जानते हैं। दोबारा मौका आया कि ये बार बार मानेगा नहीं, तो 1 के 2 करने का एक नया देश पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके हमने 1971 की लड़ाई जीती। और ये तीसरा युद्ध एक तरह से 99 का कारगिल वाला वाकई अद्भुत था। दिल्ली की असावधानी की बेटी ने कविता में जोड़ी, निंद्रा टूटी, निंद्रा नहीं टूटी बेटा,
ये हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ। हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। हम तो भरोसे से थे, प्यार बांटने, प्यार लुटाने वाले लोग, जिसने अपने उस हजारों साल पुरानी परंपरा को निभाया था। तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कि सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए हम तो प्रेम लुटाने गए, लेकिन जिस देश की नींव में ही षड्यंत्र है, छल है, कपट है, बेईमानी, तो उसके कारण से उससे उम्मीद करना कि वो सही चलेगा। हम यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने ऐसे देश के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस अवसर पर इसको भी स्मरण करना चाहिए। कारगिल का युद्ध हमको अपनी सीमाओं की रक्षा करना, सीमाओं में सीमित संसाधनों के बीच भी कुशलता के साथ विजय प्राप्त करने का एक अद्वितीय इतिहास लिखने का मौका देता है। जब दुश्मन चुनौती की तरह चट्टान पे बैठा और जो आपने कहा वो घुसपैठिया के रूप में आता है, वो अलग से छल करके हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अगर आंकड़ा पकड़े, अगर आपने जो बताया है कि दुनिया तो 5,000 मानती है, हम 2-2,500 की कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी 700 750 सैनिक तो मानते ही। सैनिक तो एक भी क्यों ना, हमारे अभिनंदन को याद करो, मूछ वाला हमको यह कल्पना करो, केवल जोरदार ताली बजा, हमारा देश का एयरफोर्स का जवान गिर जाता है पास में, और हम सब देखते हैं दिन भर, वो उसको चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, केवल एक बार बात कर लो, केवल एक बार बात कर लो। बात कैसे कर ले और क्यों कर ले? ये कारगिल दिवस के अवसर पर ये तो वो आज का है, लेकिन कारगिल की शहादत की गंभीरता और बड़ी और भारी, जो कैप्टन बत्रा के शब्दों से निकलती है, दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर केवल उनके लिए नहीं, ये पूरे देश के दिल के साथ धड़कने वाली आवाज, जो हमको एहसास करा रही है कि देश के लोग अपनी एक एक इंच की सीमा की कीमत जानते हैं। सैनिकों के मन में क्या आ गई हम समझते हैं। इसलिए सच्चे अर्थों में देशभक्ति भी इसी कारण से जानी जाती है। पूरे देश की आबादी तो 142 करोड़ है, लेकिन सेना हमारी केवल 13.5 लाख, उसमें भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना बहुत लिमिटेड है। लेकिन ऐसे लिमिटेड संख्या होने के बावजूद दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से कोई है तो भारतीय सेना है। उनके बात करें वो सारे शहीदों का, जिनका स्मरण अभी पहले ही हो गया, मुझे बोलने में बड़ी सी सुविधा हो गई है, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन किसी का एक बच्चा भी घर से जाए तो उसकी कीमत उसकी माँ, उसकी पत्नी, भाई, पूरा परिवार गाँव जानता है। किसी के एक चोट लग जाए तो उस पर क्या बीतती। लेकिन नापाक के लोग जो कह रहे थे कि 15,000 लोग अंदर डाल दे और उनके जवान अपने देश के लिए मरे, और वो कहे कि हमारे देश के लिए भी नहीं, ये केवल वही कर सकते हैं जिनके मन में निष्ठुरता है, जिनका हृदय नहीं है, पत्थर है। ये उनके अंदर की भावना हो सकती। लेकिन हमारी सद्भावना है, दुश्मन से युद्ध में भी निपटना जानते हैं, और दुश्मनों से युद्ध के बाद हम अपने पराजित से पराजित की तरह न मानते हुए एक अंततः माटी को माटी के रास्ते लगाना, जो हमारी संस्कृति, उस संस्कृति की ये बेमिसाल घटना है। मेरी अपनी ओर से कारगिल दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई, और केवल बधाई नहीं, आज तो और आनंदकारी। क्या जोरदार गाना गाया, इनके लिए भी ताली बजाओ। हमारे बच्चों में हमारे सैनिक के जवानों ने अपनी भावनाओं को शब्दों से प्रयोग करके एहसास कराया है। और उससे बढ़िया बात जो मैंने उल्लेख किया, 71 के युद्ध में जिस टैंक से हमने विजय हासिल की, और वो पैटर्न टैंक जिसके कारण से अमेरिका दुनिया भर में दम भरता था, इस टैंक से दुनिया में कोई सेना हार नहीं सकती। वो भी इतिहास है कि उस युद्ध के बाद अमेरिका ने उस कंपनी को ही बंद कर दिया, वो टैंक सब खत्म कर दिए, इस टैंक में कोई दम नहीं। ये हमारे सैनिकों के अपने शौर्य पराक्रम से सिद्ध हुआ। हथियार में दम नहीं होता है, हथियार तो हथियार की जगह रहेगा, लेकिन हथियार के आगे हौसला होता है, और हौसला जीत की तरफ ले जाता है, और जीत पुरुषार्थ पराक्रम से पराकाष्ठा करके
अद्वितीय इतिहास लिखा है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः कारगिल दिवस के अवसर पर जिन्होंने शहादत दी उनका पुण्य स्मरण, परमात्मा ने निश्चित रूप से उनको अपने स्थान दिया होगा, लेकिन देश कभी नहीं भूलेगा। और वो देश जो अपने शहादत को भूले वो देश लंबी उम्र नहीं रख सकता है। देश चलते इसी से है, वो ऐसी घटनाओं से सबक लेकर के और भविष्य में चौकस चौकन्ने होते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपके ये प्रेरणादायक बोल हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। अब मैं मेजर जनरल अजय महाजन सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे आदरणीय अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सभागार में उपस्थित सभी का अनुरोध है कि तालियों का सिलसिला रुके ना पाए। मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय एक एनसीसी कैडेट भी रह चुके हैं और अब हमारे एडीजी उन्हें एनसीसी एलुमनाई कार्ड भी भेंट करेंगे। जैसे कि कैडेट ने अनाउंस किया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और ये तो महाकाल की जगह के रहने वाले हैं, उज्जैन के रहने वाले हैं। एनएमपी उज्जैन के ये कैडेट है। ये एक अभी इनको एलुमनाई में ऐड किया है और ये कार्ड इनको प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार से पहला कार्ड हमने ये तो रेप्लिका था सर, ये इसका ओरिजिनल है। दिस इज धन्यवाद सर। अब मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग 21 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, मेजर जनरल अजय महाजन एडीजी एनसीसी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मेजर जनरल शरद श्रीवास्तव चीफ ऑफ स्टाफ 21 कोर, मेजर जनरल सुमित कत्याल जीओसी पीएमपी सब एरिया, तमाम मिलिट्री सिविल डिग्नेटरीज, ladies and most importantly NCC students, Jai Hind और a very good morning. At the outset, मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपके बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला और वो भी इस वेदर के अंदर, and you are on time. I think the honorable chief minister deserves a applause. I'm also extremely grateful to the complete organizing committee at Shraddha Smark. In spite of all the odds, you have done well, organized everything. और ये एक प्रतीक है सिविल मिलिट्री लाइजन का, जो शौर्य स्मारक का यहाँ पर होना, उसके बाद जो इसकी क्षमता है अभी। और आई थिंक ये पूरे भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश को इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी कोई और हिंदुस्तान में जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह से। मैं माननीय मुख्यमंत्री का और भी धन्यवाद करता हूँ कि इसको अगला स्टेप लेने के लिए भोपाल मिलिट्री स्टेशन में अभी तक। तो ये सीधी तस्वीरें आप राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक से देख रहे थे, जहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए, श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही संबोधित भी किया।